नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो MCQ सीरीज लेके आए हैं, यूनिट वाइज चलेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है साथियों। जिसमें आधा घंटे या पौन घंटे की जो भी हमारी क्लास होगी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो भी होगा उन क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ साथ में आपको PDF दी जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम लिंक दी रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन करें, ठीक है ना। या फिर LIS विद ललित कुमार ज्वाइन करें आप टेलीग्राम, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज ये नंबर दे रखे नीचे 8955017695, इन पर व्हाट्सअप करें आप, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है ना, उनके लिए विशेष तौर से यूनिट वाइज MCQ सीरीज चलाई गई है, ठीक है ना। यूनिट वाइज सबसे पहले जैसे ज्ञान जगत है तो ज्ञान जगत को लेंगे, ज्ञान की क्वेश्चन लेंगे, फिर अब ज्ञान जगत के लेंगे, ठीक है। बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के लेंगे, ठीक है ना। कैटालॉगिंग सारा है, जैसे लास्ट में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। 27 जुलाई 30 तारीख तक हम 20-20, 25-25 या 30-30 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे रेगुलर हम डेली करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये क्लास रेगुलर ज्वाइन करें, आपको सुबह 10 बजे क्लास ये देखने को मिलेगी रेगुलर, ठीक है साथियों। चलते हैं बिना देरी के, आज क्लास स्टार्ट करते हैं आज की साथियों, ठीक है। देखो यूनिट वाइज है पहली बात तो, ठीक है ना। यूनिट वाइज है और न्यू 2025 के जो अपडेटेड हैं उन बेसेज पर हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन रहेगी, PDF आपको इन नंबरों पर मिल जाएगी, ठीक है ना। 895501 पर पहली क्लास है आज हमारी, कल 27 तारीख का 10 बजे हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। रेगुलर 10 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है साथियों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, ज्ञान जो नॉलेज है को किसने पावर कहा है? हु सेड नॉलेज इज पावर? सेरा ने, प्लेटोनो, या फिर बेकन ने, या फिर होब्स ने, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, ज्ञान को पावर किसने कहा, ठीक है ना। प्लेटोनो का, या फिर सेरेनो का, या फिर बेकन ने, या फिर होब्स ने। देखो सबसे पहले तो अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि ज्ञान क्या है, ठीक है। जैसे कि अपने विचार हैं उनको संगठन करना, ये एक या फिर संगठन करके उनको एक नया मार्ग करना, नया मार्गदर्शन देना, ठीक है ना। यही ज्ञान होता है, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य अगर देखें ज्ञान का, तो ज्ञान के स्वरूप को उन्नत करना होता है, ठीक है ना। अगर ज्ञान का मुख्य उद्देश्य देखें तो कि ज्ञान के स्वरूप को ही उन्नत करना, या फिर ज्ञान को बहुघाती होता है, ठीक है ना। अगर उद्देश्य देखें तो उनके, ठीक है। अगर बात करें इनकी जो ज्ञान की परिभाषा की, ठीक है ना, ठीक है, एक सीधी तौर से देखें तो अपने विचारों का संगठन प्लस ज्ञान से नवीन पीढ़ी का मार्गदर्शन जो होता है वही ज्ञान होता है, ठीक है ना। अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें, ज्ञान को पावर किसने कहा है, ठीक है, तो बेकन ने कहा था, ठीक है ना। इसमें C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। C ऑप्शन हमारा राइट होगा। ज्ञान को जो पावर है वो बेकन ने कहा था, ठीक है ना। बात करते हैं दोनों, देखो साथ साथ में PDF का हमने, ठीक है ना, PDF है, PDF के आंसर हमने साथ में डाल दिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अदरवाइज आपको क्लासेज लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर आप क्लासेज नहीं भी ले पाओ तो आप PDF के जरिए आप सारे क्वेश्चन का हल है वो देख पाओगे, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, ज्ञान की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज? सीमित है, स्थिर है, या फिर गतिशील है, या फिर एक रेखीय है? देखो ज्ञान, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो ज्ञान सीमित नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान असीमित है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, अनंत है, ठीक है ना। हम जितना अंदर जाएंगे, जितना खोजेंगे उतना ज्ञान है, ठीक है ना, बहुत सारा है। तो सीमित मतलब लिमिटेड ज्ञान हो नहीं सकता। स्थिर, स्टैटिक या फिर स्टेबल, ज्ञान स्थिर नहीं होता, ठीक है ना। पहली बात, प्रकृति पूछ रहा तो अपने को ध्यान करना, ठीक है ना। स्थिर स्थिर नहीं होता कि ज्ञान एक जगह रुक जाता नहीं, ज्ञान बढ़ता जाता है। जितना आप ग्राह्यता में जाओगे, जितना आप शोध करोगे, जितना आप रिसर्च करोगे, उतना आपका ज्ञान या फिर नॉलेज आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब स्थिर भी नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं डायनेमिक या गतिशील, तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गतिशील, ठीक है ना, C। ज्ञान गतिशील होता है, डायनेमिक ही होता है, ठीक है ना, निरंतर चलने वाला होता है, बढ़ता जाता है ज्ञान, ठीक है ना, एक रेखीय नहीं होता ज्ञान, ठीक है ना। इसका मतलब ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? गतिशील होती है, ठीक है ना साथियों। देखो साथ साथ में एक जो आंसर हमने दे रखे है, इसका आंसर क्या है?
ज्ञान गतिशील होता है, ठीक है ना, डायनेमिक होता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। ज्ञान के कितने प्रमुख स्रोत हैं? ठीक है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, या फिर 7 होते हैं। हाउ मेनी मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज आर देयर? 3, 4, 6, 7। ठीक है, तो अगर सही आंसर की हम बात करें तो ज्ञान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो 7 होते हैं। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ज्ञान के कितने प्रमुख स्रोत होते हैं? तो ज्ञान के प्रमुख स्रोत होते हैं 7। ठीक है, अगर देखें कौन कौन से, तो देखो प्राधिकार पहला। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा साइड में लिखो ताकि सारे लिख पाए, आप लिख सकते हो। ठीक है ना, पहला है प्राधिकार। ठीक है, पहला क्या है? प्राधिकार। ज्ञान जो प्रमुख स्रोत है अगर बात करें तो उसके अंदर पहला होता है प्राधिकार, अथॉरिटी होती है। ठीक है ना, दूसरों की क्रियाएं, ठीक है, दूसरों की क्रियाओं पर नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसे प्राधिकार कहते हैं। एक्चुअल में जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो भी साथ साथ में देखते जाएंगे। ज्ञान के कितने प्रमुख स्रोत होते हैं? 7 होते हैं, 7 हम देखेंगे, साथ में छोटी छोटी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है ना, प्राधिकार जो कि दूसरों की जो क्रिया होती है उन पर नियंत्रण, जो अपन काबू करने की जो अपनी क्षमता होती है वही प्राधिकार होता है। एक्चुअल में अथॉरिटी क्या होती है? जो दूसरों है या फिर दूसरे जो अन्य कोई क्रिया करते हैं, ठीक है ना, उन पर अपना कंट्रोल करना, अपन उन पर नियंत्रण कर कैसे पाते हैं, अपनी जो नियंत्रण करने की जो क्षमता है उसे हम अथॉरिटी बोलते हैं, अधिकार, प्राधिकार। ठीक है ना, दूसरी बात करते हैं जो स्रोत है वो है अनुभूति। ठीक है, दूसरी क्या? अनुभूति। पहला हो गया प्राधिकार, दूसरा हो गया अनुभूति। ठीक है, अनुभूति होता है हमारे इंद्रियों द्वारा जो अनुभव मतलब फील किया जाता है। ठीक है ना, इंद्रियों द्वारा, ठीक है ना, वो होती है अनुभूति। स्किन, त्वचा द्वारा या फिर हमारे इंद्रियों द्वारा जो अनुभूति की जाती है वह। ठीक है ना, और तीसरा है युक्तिवाद होता है ज्ञान। ठीक है ना, युक्तिवाद आप लिख सकते हो। ठीक है ना, युक्तिवाद मतलब होता है जो लॉजिकली कोई चीज़ें होती हैं तर्क द्वारा, ठीक है ना, तर्क द्वारा ज्ञान को एक्सप्लेन करना, समझाना, वो होता है युक्तिवाद। ठीक है ना, अगर 4 नंबर बात करें तो वो होता है अंतर्दृष्टि। ठीक है ना, अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि मतलब होता है कि आदमी गहन चिंतन करके, ठीक है ना, आदमी स्वयं खुद गहन चिंतन करके या फिर गहरा अध्ययन करके या फिर स्वयं बैठ कर कहीं के, ठीक है ना, एक्चुअल में अगर देखें तो मेडिटेशन एक अंतर्दृष्टि ज्ञान है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मेडिटेशन, ठीक है ना, मेडिटेशन से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना, वो अंतर्दृष्टि ज्ञान होता है। ठीक है ना, जो तर्क या फिर लॉजिकली ज्ञान होता है वो होता है युक्तिवाद। ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होते अनुभूति ज्ञान। ठीक है, हम किसी पर नियंत्रण करके जो किसी कार्य है या फिर किसी क्रिया है, कोई अन्य व्यक्ति या फिर कोई क्रिया कर रहा है, उन पर कंट्रोल करना हमारा वो प्राधिकार ज्ञान होता है। ठीक है ना, तो 4 ज्ञान हमने देखे, अब 3 और बचे। ठीक है ना, एक अनुभव विधि। ठीक है ना, अनुभव विधि। ठीक है, अनुभव विधि आप सब जानते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है ना, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं उनका नॉलेज, ठीक है ना, वो अनुभव विधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक नॉलेज क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो डेड्यूटेक्टिव। ठीक है, डेड्यूटेक्टिव। निगमनात्मक होता है जब देख तो हम जो बने बनाए रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल कह सकते हैं। ठीक है ना, जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, ठीक है, कोई कॉलेज मान लो, स्कूल्स मान लो या फिर कोई डिपार्टमेंट मान लो, ठीक है ना, जहाँ प्रोटोकॉल होते हैं वहाँ पर जो रूल्स होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, वो भी एक तरीके से ज्ञान होता है। हमें वहाँ अगर जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, वहाँ प्रोटोकॉल होता है, वो भी एक हमें सीख देती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, स्कूल्स में क्या करना चाहिए, कॉलेजों में क्या करना, वो बने बनाए प्रोटोकॉल होते हैं, बने बनाए नियम होते हैं। ठीक है ना, उनसे अगर हमें जो प्राप्त ज्ञान होता है वो होता है निगमनात्मक। ठीक है ना, अंततः आता है आज्ञानात्मक। ठीक है ना, ठीक है साथियों, अगर इंग्लिश में देखें तो इंडक्टिव। ठीक है ना, ये ज्ञान नहीं होता जो स्वयं से आदमी स्वयं प्रेरित होकर के, स्वयं मोटिवेट होकर के जो प्राप्त करता है ज्ञान, स्वयं मोटिवेट होकर के जो ज्ञान प्राप्त करता है वो होता है आज्ञानात्मक। ठीक है ना,
देख लियो 7 है, 7 हमने देख लिया। प्राधिकार हो गया, अनुभूति हो गया, युक्तिवाद हो गया, अंतर्दृष्टि हो गया, अनुभव हो गया, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, ठीक है ना। 7 प्रमुख स्रोत है ज्ञान के, अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, ठीक है ना साथियों। चलते आगे, देखो 7 है, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है साथियों। ज्ञान का निर्माण किन दो तत्वों से होता है? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय विच टू एलिमेंट्स? पुस्तक और लेखक से। अब देखो पुस्तक और लेखक से ज्ञान नहीं होता, बल्कि लेखक और पुस्तक दोनों किससे निर्माण हुए? ज्ञान से, ठीक है। ज्ञान से ही पुस्तक और लेखक बनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पुस्तक और लेखक चांस भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा गे और गाता, ठीक है। एक बार और आगे चलते हैं। पाठक और पुस्तकालय, पाठक और पुस्तकालय भी ज्ञान से निकल कर आए हैं, ठीक है ना। अगर एक तरीके से देखें तो मन और बुद्धि, मन और बुद्धि क्या है? मन और बुद्धि का दूसरा नाम ही क्या है? ज्ञान है, ठीक है ना। बुद्धि क्या है? अपनी बुद्धि से, अपनी जो विजडम है उससे कुछ उत्पन्न होना, ठीक है। फिर हम कुछ कार्य करना, उस कार्य में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस कार्य को कुशलतापूर्वक तैयार कर या पूरा करना, ठीक है। एक उसको से कुशल पूरा करना, वो एक क्या है? ज्ञान ही तो है, ठीक है ना। अपने माइंड से, अपने बुद्धि से किसी कार्य को अगर सफल कर रहे हैं हम, ठीक है ना, वो ज्ञान ही तो होता है, ठीक है ना। मन और बुद्धि ज्ञान का ही भाग है, ठीक है ना। अब बचे ज्ञेय और ज्ञाता, ये ज्ञान निर्माण में मुख्य 2 तत्व होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। नोन एंड नोवर, ठीक है ना, ज्ञेय एंड ज्ञाता, ठीक है साथियों। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, देखो ज्ञेय और ज्ञाता। 5 नंबर, ज्ञान की पहली शर्त क्या? व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ नॉलेज? अवलोकन, विश्वास, स्मृति, अनुभव। अब देखो अवलोकन, विश्वास, स्मृति, अनुभव, ठीक है ना। अगर देखें तो देखो अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो विश्वास, अब ज्ञान विश्वास इससे कोई संबंध है? एक बार सोच के देखो, ठीक है। ज्ञान की जो अगर देखें हम, विश्वास और ज्ञान का क्या संबंध हो सकता है? ज्ञान और विश्वास में बीच में क्या रिलेशन हो सकता है या क्या इंटर कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। कम है ना, लग नहीं रहा ना, ठीक है ना। स्मृति और ज्ञान में क्या लग रहा है? कम लग रहा। अनुभव और ज्ञान से क्या? अनुभव के बाद ज्ञान आता, ठीक है ना। तो ज्ञान की पहली शर्त क्या है? उसको अवलोकन करना होता है, ठीक है ना। उसको ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसको समझना होता है, ठीक है ना। इसका मतलब पहली शर्त क्या होगी ज्ञान की? अवलोकन, ठीक है ना। उस ज्ञान को ऑब्जर्वेशन करना होता है, न कि विश्वास, उसको सीधा याद या फिर सीधा अनुभव। अनुभव नहीं होगा, बाद में होगा अनुभव, ठीक है ना। आप उसको सीधा याद नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। विश्वास आप कैसे कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ का पता भी नहीं है? तो पहले उस चीज़ को आपको ध्यान करना होगा, अवलोकन करना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा, परखना होगा, ठीक है ना। अवलोकन, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। ज्ञान का वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज डन? परीक्षा के लिए, समझ के लिए, व्यवस्था के लिए या फिर पठन के लिए? तो ज्ञान का वर्गीकरण होता है, जो नॉलेज वर्गीकरण होता है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। अगर देखें हम, ठीक है, तो परीक्षा के लिए क्यों, परीक्षा के लिए ज्ञान क्यों करेंगे? ठीक है, परीक्षा के लिए नहीं होता, ठीक है, समझ के लिए नहीं, ठीक है, व्यवस्था के लिए। जो ज्ञान का वर्गीकरण होता है एक्चुअल में वो व्यवस्था बनाने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ें पठन, एग्जाम, ये सब बाद की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। प्राथमिकता अगर मिलती है तो व्यवस्था के लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए होती है। ज्ञान जरूरी है, ठीक है ना, व्यवस्था के लिए जरूरी है, डिसिप्लिन के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ठीक है साथियों, व्यवस्था के लिए, ठीक है ना। साथ साथ में उत्तर दे रखे हैं साथियों सभी में। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ट्री ऑफ पोरफेरी किस प्रकार की संरचना है? ट्री ऑफ पोरफेरी इज ए स्ट्रक्चर ऑफ विच काइंड? 10 विभाजन है, द्वि विभाजन है, बहु विभाजन है, ठीक है। बात करते हैं अगर 10 विभाजन नहीं, ठीक है, तो इनके मेलविल डेवी है, ठीक है,
जिन्होंने सबसे पहले डीडीसी में लागू किया था 10 विभाजन को, ठीक है। देन इनके बाद यूडीसी है, ठीक है, हेनरी लो फोंटेन फॉल आउटलैंड 1905 में, ठीक है साथियों। अगर इसकी बात करें ट्री ऑफ वॉरफेरी तो द्विविभाजन हो जाएगा, बाइनरी डिवीजन। देखो साथ साथ में एक साथ में और भी दे रखा है बाइनरी, अगर बाइनरी भी आ जाए तो द्विविभाजन होता है। ट्री ऑफ वॉरफेरी हो जाती तो भी द्विविभाजन होता, ठीक है। एक साथ साथ में आप याद रखो बीइंग ऑफ स्केल, ठीक है ना, बीइंग ऑफ स्केल, ठीक है ना। ये नाम आपको अगर देखने को मिलता है मतलब वो भी द्विविभाजन की संरचना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, बीइंग ऑफ स्केल, ठीक है ना। बात करते हैं बहुविभाजन की, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविभाजन, ठीक है साथियों। 10 विभाजन की बात करें तो हो जाएगा डीडीसी, ठीक है, यूडीसी हो गया, ठीक है साथियों। 10 विभाजन की अगर प्रतिपादक की बात करें तो इमानुएल कांट, ठीक है ना। आप कमेंट में ये बताओ साथियों, जो इमानुएल कांट है इनकी पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है ना। बात करते हैं अगर बहुविभाजन की तो सर्वप्रथम सीए कट्टर ने एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन 1871 में, ठीक है ना, लागू किया था बहुविभाजन को। देन 1933 में हमारे रंगानाथन महोदय जी सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में। देन एम हैंसन व चार्ल्स मोटेल ने 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में बहुविभाजन पद्धति का या फिर मल्टीपल डिवीजन का प्रयोग किया था। जो मल्टीपल डिवीजन स्ट्रक्चर है जो स्कीम्स के लिए, वर्गीकरण पद्धति के लिए, ठीक है ना। देखो आंसर भी दे रखे हैं द्विविभाजन, ठीक है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। ज्ञान का प्रकार नहीं है व्यक्तिगत ज्ञान विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉलेज। व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आभासी ज्ञान या फिर अर्ध सामाजिक ज्ञान। इन इंग्लिश देखें तो पर्सनल नॉलेज, सोशल नॉलेज, सेमी सोशल नॉलेज या फिर वर्चुअल नॉलेज। तो इसमें हो जाएगा देखो वर्चुअल, आभासी ज्ञान कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आभासी ज्ञान कुछ नहीं होता, आभासी ज्ञान का ऐसा कोई प्रकार नहीं है, ठीक है ना। ज्ञान के प्रकार ही अगर देखें तो 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। और ये 3 प्रकार है ना जो हम देख रहे हैं, व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान या फिर अर्ध सामाजिक ज्ञान, ठीक है ना। तो ये उपलब्धता के आधार पर ज्ञान है, ठीक है ना। उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं तो अपने को बताना है 3, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर ज्ञान का प्रकार 3 होते हैं, व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और अर्ध सामाजिक ज्ञान, ठीक है ना। अगर बात करें व्यक्तिगत ज्ञान क्या होता है तो मैं व्यक्तिगत या पर्सनल ज्ञान वे होता है कि किसी विशेष के मस्तिष्क या फिर विशेष व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति से हमें जो प्राप्त या फिर उपलब्ध जो ज्ञान होता है, ठीक है, या फिर उसके माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो व्यक्तिगत ज्ञान होता है, ठीक है ना। या फिर पर्सनल नॉलेज, किसी पर्सनल विशेष इंडिकेट से, पर्टिकुलर इंडिकेट से हमें नॉलेज की प्राप्ति होती है, वो होता है व्यक्तिगत ज्ञान। सामाजिक ज्ञान जो हमें समाज से प्राप्त होता है, हम सामाजिक अगर कोई समाज के फंक्शन या फिर सामाजिक कोई फंक्शन होता है, ठीक है ना, वहाँ देखते हैं, कल्चर देखते हैं, जो वहाँ से हमें प्राप्त होता है, देखने को जो चीज़ें मिलती है, जहाँ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वहाँ चीज़ की क्या रीति रिवाज है, क्या कल्चर है वहाँ का, ठीक है ना, वो ज्ञान होता है, वो होता है सामाजिक ज्ञान, सोशल नॉलेज है, ठीक है ना। और अर्ध सामाजिक जो हमें पर्सनल व्यक्तियों से भी मिलता है और समाज से भी मिलता है, समाज के सदस्यों से भी मिलता है, ऐसे करके जो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो सेमी सोशल नॉलेज होता है, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं देखो आभासी ज्ञान, वर्चुअल नॉलेज। बात करते हैं 9 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पूछने लायक है। ज्ञान प्राप्ति के कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 तत्व होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के तत्व कितने होते हैं? 4 तत्व हैं, ठीक है ना। अगर पूछे कि 4 तत्व कौन से हैं, ठीक है ना, तो पहला हो जाएगा हित। इन इंग्लिश में कह सकते हैं, बिलीफ कह सकते हैं, या फिर अपने हित में जो ज्ञान प्राप्ति के तत्व हैं वो देख रहे हैं, हित हो गया पहला, ठीक है। दूसरा होता है आत्मविश्वास, ठीक है, दूसरा होता है आत्मविश्वास, ठीक है ना।
तीसरा होता है समझ, कि आदमी में समझ है या नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समझ भी जरूरी है, ठीक है ना। हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम किसी 7 साल या 5 साल के बच्चे को अगर कोई नॉलेज या फिर ज्ञान देने की कोशिश करें, कोई चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करें, तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं है ज्ञान की, ठीक है ना। उसको समझने की जो ज्ञान प्राप्त करने की जो समझ है वो समझ नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए समझ भी ज़रूरी है, बुद्धि भी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी मंद बुद्धि होता है, कोई मंद बुद्धि बालक ले लो या फिर मंद बुद्धि कोई व्यक्ति ले लो, उसे हम ज्ञान देने की कोशिश करें तो वो ज्ञान अर्जन करने में असक्षम होगा, ठीक है ना। इसीलिए बुद्धि भी जरूरी होती है, ठीक है ना। देखो ये दे रखा है, ठीक है ना। विश्वास हो गया, आत्मविश्वास हो गया, सॉरी, ठीक है ना। ये विश्वास नहीं है, यहाँ पर आप हित करो, ठीक है ना। हित हो गया, आत्मविश्वास हो गया, समझ हो गई, बुद्धि हो गई, ठीक है ना। बिलीफ है, ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। ज्ञान का प्रमुख गुण क्या? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ नॉलेज? ये सीमित होता है, इट इज लिमिटेड, या फिर इट कैंट बी सेड, ये साझा नहीं किया जा सकता, ये स्थानांतरित नहीं किया जाता, ये समय के साथ समाप्त हो जाता। देखो एक्चुअल में अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है ना, क्योंकि हालांकि ज्ञान के प्रमुख या मेजर गुण बहुत होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फीचर ऑफ नॉलेज देखें तो बहुत होते हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इट इज़ लिमिटेड, नहीं, ये लिमिटेड नहीं होता। ज्ञान अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है, ठीक है ना। ये साझा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ज्ञान एक दूसरे के या फिर एक व्यक्ति के द्वारा किसी को दिया जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी है, ठीक है ना। ये स्थानांतरित किया जा सकता है सर, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगर देखें तो देखो एक्चुअल ऑप्शन देखें, ये सीमित होता है, नहीं, बिल्कुल असीमित होता है, ठीक है ना। ये साझा नहीं किया जाता, नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। ये स्थानांतरित किया जा सकता है, एक बार इसको छोड़ो। ये समय के साथ समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं, ज्ञान समय के साथ समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना। ज्ञान समय के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। समय के साथ ज्ञान बढ़ते जाता है, विशेष गुण यही है ज्ञान का, ज्ञान समय के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सही उपयोग में ऑप्शन को लेना तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि ये सीमित नहीं होता, पहली बात, ये साझा नहीं किया, बिल्कुल साझा किया जा सकता है, ये ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ज्ञान का प्रमुख गुण क्या है, ये पूछ रखा, ये सीमित होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, ठीक है ना। इसको मैंने आपको मौखिक या फिर वर्बली में समझा दिया, ठीक है ना। अगर ज्ञान के प्रमुख मेजर गुण देखें, ठीक है ना, तो ये सीमित होता है, बिल्कुल सीमित नहीं होता है, ज्ञान असीमित होता है, ठीक है ना। थोड़ा मिस प्रिंटिंग है उसमें, मिस टाइप है, ठीक है ना, ये थोड़ा मिस टाइप है, ठीक है ना। ज्ञान का प्रमुख गुण पूछा, ठीक है ना, ये असीमित होता है, क्योंकि बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। क्योंकि ज्ञान असीमित होता है, ये साझा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल साझा किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी गलत है। ये स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये समय के साथ समाप्त हो जाता है, नहीं होता। इसका मतलब देखो 3 ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है ना, एक ऑप्शन सही है। हालांकि ये थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा गलत है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है ना। लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें आभास हो जाता है, ठीक है ना, कि ज्ञान का प्रमुख गुण क्या है। क्योंकि सीमित होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, साझा किया जा सकता है, समय के साथ समाप्त हो नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी डी भी नहीं होगा, ठीक है ना, सी होगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से सही नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको आप सही कर लेना, क्योंकि मैंने आपको सारा समझा दिया ज्ञान क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना। आप वर्बली आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये स्थानांतरित नहीं किया जाता, ठीक है ना, थोड़ा मिस टाइप है, आप माफी चाहूँगा आपसे। बात करते हैं ज्ञान, 11 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है, ये किसकी परिभाषा है? नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ एन इनेक्टेक्चुअल प्रोसेस हु इज डेफिनेशन इज दिस। रसेल की है या फिर जे सेरा की है या फिर प्लेटो की या फिर रंगनाथन की। देखो जो नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ
इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, जो प्रोसेस है, ठीक है ना, ज्ञान बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है, ये परिभाषा किसकी है, ठीक है ना। तो ज्ञान देखो, आपको सारी परिभाषा देखनी है ज्ञान की, क्योंकि यहाँ से चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे अगर बात करते हैं राइल की, तो मनुष्य की क्षमताओं से राइल की हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें रसेल की, तो न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास ही ज्ञान होता है, ठीक है। अगर बात करें रंगानाथन महोदय, तो हमारे रंगानाथन महोदय बोलते हैं ज्ञान सभ्य और संरक्षित और सूचना का समग्र योग ही ज्ञान होता है। अगर बात करें हम प्लेटो की, तो प्लेटो क्या बोलते हैं, ज्ञान एक चीर सत्य होता है, ठीक है ना। मतलब चीर सत्य होता है, मतलब सत्य की ओर उन्मुख जो संबंध उनकी जो है ना, ठीक है, जो ज्ञान चीर सत्य होता है मतलब कि सत्य की ओर उन्मुख ज्ञान, ठीक है ना। ये प्लेटो की परिभाषा है, ठीक है ना। रसेल की हमने बताई, जैसे कि हमने न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास ही ज्ञान होता है। रंगानाथन ने महोदय ने बोला ज्ञान सभ्य संरक्षित और सूचना का समग्र योग ही ज्ञान होता है। इसी प्रकार ज्ञान बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है, जे सेरा की डेफिनेशन है, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखो जे एच सेरा। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है साथियों। ज्ञान का वर्गीकरण पहली बार किसने किया? हु इज फर्स्ट क्लासिफाइड नॉलेज? प्लेटो, अरस्तु, फ्रांसिस बेकन या फिर रंगानाथन ने? तो सर्वप्रथम ज्ञान का वर्गीकरण अगर करते हैं तो प्लेटो करते हैं, ठीक है ना। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। सर्वप्रथम ज्ञान का वर्गीकरण प्लेटो ने किया था, ठीक है ना। ठीक है ना, जो कि ग्रीक वर्गीकरण था, ठीक है ना साथियों। साथ साथ में ये भी आप याद रखें, जो कि क्या था, ग्रीक वर्गीकरण, ग्रीक वर्गीकरण, ठीक है ना। ज्ञान का पहली बार अगर किसी ने वर्गीकरण किया तो वो था प्लेटो ने। प्लेटो ने ग्रीक वर्गीकरण में ज्ञान का वर्गीकरण किया था, ठीक है। देन उसके बाद अरस्तु आए थे, ठीक है। अरस्तु ने 3 भागों में बांटा था ज्ञान को। सैद्धांतिक ज्ञान था, दर्शन शास्त्र ज्ञान था, ठीक है, सॉरी, सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र ज्ञान, और दूसरा व्यवहारिक दर्शन शास्त्र ज्ञान, और तीसरा जो उत्पादनशील, ठीक है ना, उत्पादनशीलता के आधार पर जो ज्ञान का उनको ज्ञान को वर्गीकरण किया अरस्तु ने। अगर फ्रांसीसी बेकन की हम बात करें, ठीक है, कि फ्रांसीसी बेकन ने ज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया, ठीक है, तो इन्होंने भी 3 भागों में, ठीक है। तो अरस्तु ने भी 3 भागों में, देखो याद रखने की बात, 3 भागों में अरस्तु ने किया था, ठीक है, और फ्रांसीसी बेकन ने भी 3 भागों में किया था। और रंगानाथन महोदय ने अगर बात करें ज्ञान को, तो रंगानाथन महोदय ने ज्ञान को रंगानाथन महोदय ने भी 3 में, ठीक है ना। इसका मतलब जो तीनों पीछे बचते हैं, अरस्तु, फ्रांसीसी बेकन या फिर रंगानाथन, इन तीनों ने ज्ञान को 3-3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम अरस्तु की, ठीक है ना। अरस्तु ने ज्ञान को 3 भागों में, सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र, व्यवहारिक दर्शन शास्त्र या फिर उत्पादनशील दर्शन शास्त्र, 3 भागों में अरस्तु ने किया था। फ्रांसीसी बेकन की अगर बात करें हम, ठीक है साथियों, फ्रांसीसी बेकन ने अपनी पुस्तक है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, ठीक है। देखो एक मिनट, इस चीज़ों को याद रखना बड़ा जरूरी है, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसका आंसर प्लेटो हो गया, ठीक है। अब इन तीनों ने 3-3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना, 3-3 में, ठीक है। अरस्तु ने सैद्धांतिक, ठीक है, पहला सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र, व्यवहारिक दर्शन शास्त्र, ठीक है, और उत्पादन दर्शन शास्त्र, ठीक है ना। बात करते हैं फ्रांसीसी बेकन की, इन्होंने अपनी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, 1605 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, ठीक है साथियों। इसी पुस्तक में इन्होंने ज्ञान को 3 भागों में वर्गीकरण किया, ठीक है ना। अगर बात करें कौन कौन से, तो इतिहास, भूगोल व इतिहास, ठीक है ना। पहला है जो इतिहास, ठीक है ना, इतिहास में, दूसरा कविता में, और तीसरा दर्शन शास्त्र में, ठीक है ना। 3 कौन कौन से, पहली हिस्ट्री ले लिए जिसमें भूगोल व इतिहास दोनों शामिल कर लिए गए, ठीक है ना। और दूसरी जो कविता है जिसमें कला, आर्ट्स वगैरह या फिर लिटरेचर वगैरह इन चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। तीसरा दर्शन शास्त्र में जो से सारे सब्जेक्ट बचते हैं उनको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। रंगानाथन महोदय ने ज्ञान का अगर विभाजन देखें 3 भागों में, अनुशासन में या फिर विज्ञान में या फिर मानविकी में, ठीक है ना। अध्ययन की विषय वस्तु है जो शोध वस्तु वो अनुशासन में डाल दिया है। विज्ञान जो भौतिक पर्यावरण हमारा जो अध्ययन प्रयोग के आधार पर है उनमें विज्ञान में डाल दिया। और मानविकीय जो व्यक्ति के
जो भीतरी व्यक्तित्व है, जो चिंतनशील का अध्ययन करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनको मानविकी में डाल दिया, होमिनेटिक्स में डाल दिया। ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार इन तीनों का तीन तीन है। प्लेटो का कोई वर्गीकरण अभी सामने आया नहीं है। ठीक है ना। इतना बता दिया कि प्लेटो ने ग्रीक वर्गीकरण किया था। ठीक है ना, ग्रीक वर्गीकरण। ठीक है साथियों, देखो प्लेटो आ चुका है। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ज्ञान की सबसे व्यापक और लचीली वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? विच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड कंप्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नॉलेज? डीडीसी है, सीसी है, एलसीसी है या फिर यूडीसी है? तो अगर इनमें से अगर सबसे वेरिएबल ऑप्शन माने तो यूडीसी हो जाएगा। ठीक है ना। जो यूडीसी है, ठीक है ना, यूडीसी जो कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना। और कंप्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें ना, सबसे ज़्यादा यूडीसी ही है। सबसे व्यापक और लचीली वर्गीकरण पद्धति है तो वो यूडीसी है। बात करते हैं यूडीसी, देखो। ठीक है ना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। ज्ञान का उद्देश्य नई पीढ़ी का मार्गदर्शन है। देखो, अगर आपने क्लास को स्टार्टिंग से सही ढंग से लिया ना, तो मैंने ये सबसे पहले बोला ज्ञान का उद्देश्य नई पीढ़ी का मार्गदर्शन है। ठीक है ना। ये कथन किसका है? क्योंकि यहाँ कथन कोई नहीं है। ठीक है ना। ज्ञान का उद्देश्य बता रहा कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। ज्ञान का उद्देश्य है नई पीढ़ी का मार्गदर्शन। ठीक है ना। इसका मतलब ये ज्ञान की डेफिनेशन और उद्देश्य बता रहा है। ठीक है ना। अपने विचारों का जो संगठन होता है, ठीक है ना, या फिर नवीन पीढ़ी को जो मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है ना, अपने विचारों को जो संगठन करते हैं वो तो ज्ञान हो जाएगा। नवीन पीढ़ी को जो मार्गदर्शन है वो इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसका मतलब ना सेरा है, ना बेकन है, ना प्लेटो है। ठीक है ना। ये अननोन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट ऑफ हमने क्लास स्टार्ट नहीं की, नहीं उसी से पहले हमने ये बात की थी, जो विचारों का संगठन होता ज्ञान होता, और अगर मेन उद्देश्य देखें तो ज्ञान से जो नवीन पीढ़ियों का जो मार्गदर्शन होता वो उद्देश्य है। ठीक है ना। देखो अज्ञात है, अननोन है। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ज्ञान की कितने प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं? हाउ मेनी मेजर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर एक्सेप्टेड? 3, 4, 2, 5। बताओ आप, है ना। ठीक है सर। तो ज्ञान के कितने प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं? तो माने जाते हैं 3। ठीक है ना। कितने स्वरूप माने जाते हैं? 3। ठीक है ना। डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, अनुशासन। ठीक है। अगर पीछे हमने बात की रंगानाथन जो ज्ञान का विभाजन करते हैं, वही प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं ज्ञान के। ठीक है ना। अनुशासन हो गया, विज्ञान हो गया है, ठीक है, या फिर मानविकी। ये 3 ही ज्ञान के स्वरूप माने जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा लिखा नहीं है, अकॉर्डिंग टू रंगानाथन लिखना चाहिए। ठीक है ना। रंगानाथन महोदय के अनुसार ज्ञान के कितने स्वरूप माने जाते हैं? ठीक है। तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? 3 कि रंगानाथन महोदय के अनुसार, ठीक है ना, ज्ञान के कितने प्रमुख स्वरूप हैं? ठीक है। तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन सा? अनुशासन हो जाएगा, देखो, ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ, कोई टेंशन वाली बात। अनुशासन हो गया, विज्ञान हो गया, मानविकी हो गया। ठीक है ना। ये रंगानाथन के अनुसार है। ठीक है साथियों। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ज्ञान में विचारों का ब्रह्मांड है, ये किसका कथन है? नॉलेज इज ए यूनिवर्स ऑफ आइडियाज। हु सेड दिस? सेरा, रंगानाथन महोदय, प्लेटो, बेकन। ठीक है ना। अगर आपने जो मैंने परिभाषा बताई है, ठीक है ना, जो पहले क्वेश्चन में आई थी, पहले दूसरे जो भी क्वेश्चन देखा था हमने, उस क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशंस बताई थी सबकी। रसेल की बताई थी, राइल की बताई थी, रंगानाथन की बताई थी, प्लेटो, जेज, सेरा, सबकी बताई थी। ठीक है ना। तो अगर वहाँ आपने क्वेश्चन का गौर किया, या फिर आपने फोकस किया, या फिर आपने एकाग्रता दिखाई वहाँ क्वेश्चनों में, तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन से हो जाएगा। ज्ञान में विचारों का ब्रह्मांड। ठीक है। मैंने बताया था ज्ञान सभ्य संरक्षित सूचना का जो समग्र योग है। एक्चुअल में बात किसकी हो रही है? ब्रह्मांड की तो हो रही है, समग्र योग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। जो सभ्य ज्ञान है, ठीक है, सभ्य और संरक्षित सूचना पर। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रंगानाथन। ठीक है साथियों, रंगानाथन। बात करते हैं 17 नंबर। अब देखो लॉजिकली क्वेश्चन दे दिया इसने। पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? ठीक है ना। पुस्तकालय अध्यक्ष का
अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरियन, किताबें बेचना, देखो किताबें बेचना नहीं होता है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। शिक्षा देना भी नहीं होता है, नोट्स तैयार करना भी नहीं होता, इसका मतलब एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, ज्ञान जगत को सुलभ बनाना, ठीक है ना। मेक नॉलेज एक्सेसिबल, ठीक है ना, ज्ञान को या ज्ञान जगत को सुलभ बनाना, मेक नॉलेज एक्सेसिबल, ठीक है साथियों। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, ज्ञान वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन, पुस्तकों की बिक्री, ज्ञान की व्यवस्था अव्यवस्था, डिसऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, या फिर ज्ञान की व्यवस्था और उपयोग, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, या फिर सिर्फ अध्ययन ओनली स्टडी। ये पूछ रहा ज्ञान वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान क्यों वर्गीकरण करते हैं हम, ठीक है। पुस्तकों की बिक्री के लिए करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करते, पुस्तकों की बिक्री के लिए क्यों ज्ञान का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। ज्ञान की अव्यवस्था, कि ज्ञान अव्यवस्थित है इसीलिए ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। या फिर ज्ञान जो ओनली अध्ययन के लिए ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, नहीं, ज्ञान की व्यवस्था और उपयोग, ज्ञान को यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, ज्ञान को यूटिलाइज करने के लिए और उनको व्यवस्थित और उनको बार बार उपयोग लेने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए ज्ञान का वर्गीकरण जरूरी होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। ज्ञान की व्यवस्था और उपयोग, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्री ऑफ फॉरफ्री किस युग से संबंधित है, द ट्री ऑफ फॉरफ्री बिलोंग्स टू विच एरा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आधुनिक से बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। रोमन, यूनानी, मध्य, देखो दो ऑप्शन हम कट अगर कट करके इसमें देखें ट्राई करें, ठीक है, तो दो ऑप्शन सीधे कट रहे हैं, आधुनिक से कट रहा है और मध्य कट रहा है, ठीक है ना, मेडिवल एरा कट रहा है और मॉडर्न एरा कट रहा है, बच्चा आपके पास रोमन एरा है और ग्रीक एरा है, ठीक है, मतलब रोमन और यूनानी, ठीक है ना। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ग्रीक में फंसेंगे, ठीक है ना, तो आपको ग्रीक में नहीं करना है और रोमन एरा में जाना है, ठीक है ना। और रोमन युग ट्री ऑफ फॉरफ्री बिलोंग्स करता है, ठीक है ना साथियों। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो या फिर आपने लगता है आपको इनको ऑथेंटिक देखने की ट्राई करो, इमानुअल कांट, उनकी पुस्तकें देख के, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, ज्ञान के 5 तत्व कौन हैं, कौन से हैं जिन पर फैसेट थ्योरी आधारित है, देखो जाति, प्रजाति, अंतर, संपत्ति, दुर्घटना, या फिर जेनसन्स, स्पेसीज, डिफरेंस, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ठीक है ना, या फिर विचार, ज्ञान, स्थान, काल, उद्देश्य, या फिर सत्य, तथ्य, भावना, कार्य, चरित्र, पुस्तक, पाठक, लेखक, विज्ञान, स्थान। ज्ञान के 5 तत्व कौन से जिन पर फैसेट थ्योरी आधारित है, इसको आप जरूर नोट करें। आप सीधे ज्ञान के 5 तत्व कौन से वो नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ा तो आपने सीधे आप दो ऑप्शन करके, सॉरी हाँ बी ऑप्शन करके वो विचार, ज्ञान, स्थान, काल, उद्देश्य वगैरह, ठीक है ना, या फिर सत्य, भावना, ऐसे करके, ठीक है। तो आप कोशिश करें क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ठीक है। तो ज्ञान जाति, प्रजाति, अंतर, संपत्ति, दुर्घटना, फैसेट थ्योरी पर आधारित है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो जाति, प्रजाति, अंतर, संपत्ति, दुर्घटना, ठीक है साथियों। हाँ साथियों 27 जुलाई से एग्जाम है, सॉरी 27 जून, ठीक है ना, मतलब ये अगले नेक्स्ट 27 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। आज के क्वेश्चन हमारे 20 यहीं पूरे होते हैं, ठीक है ना, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना साथियों। आपको आराम से पढ़ना है, जितना हो सकता है जितना आप रिविज़न करो, ठीक है ना। अगर एक्चुअली में हम देखें, ठीक है ना, कल 26 जो तारीख थी 26 जून, कल एक वायरल भी हो रहा था विस्तृत सिलेबस के बारे में, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान कम दें, ठीक है ना, उस पर आप डिस्ट्रैक्ट होने की ज़्यादा संभावना है। कोशिश आप ये करें जो भी टॉपिक आप कवर करें, ठीक है ना, जो भी आप टॉपिक कवर करें आप उसको पूरा कवर करें हो सके जितना, ठीक है। उसके फिर MCQ लगाएं, ठीक है ना। आपको इस प्रकार करना है कि जो भी टॉपिक आपने पूरा किया बढ़िया कर लेना, ठीक है ना। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूट ना चाहिए, पहली बात तो ये रहती है, ठीक है ना। आपको सर्वप्रथम आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना, पेपर को पास करना है। अदरवाइज आप पूरा सिलेबस को लेकर बैठोगे तो आपको कवर कर नहीं पाओगे, आप
पासिंग मार्क्स नंबर भी नहीं ले पाओगे। तो आपको सबसे पहले आपको टारगेट ये लेना कि आपको दोनों पेपरों में, ठीक है, आप सेकंड पेपर को जैसे सब्जेक्ट का पेपर आप उसी को लेकर मत बैठो, जीके का भी आप करो, ठीक है ना। आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर आपने देखा जो 16 फेब को कंडक्ट हुआ आरपीसी द्वारा, उसमें सारे बच्चे फर्स्ट जीके वाले पेपर में डप हो रहे हैं, वहाँ पर फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करें कि जीके को भी साथ साथ में लेके चलें, ना कि सब्जेक्टिव पर इतना ध्यान दें। कोशिश आप करें सबसे पहले आप राजस्थान की भूगोल, भारत की भूगोल, वर्ल्ड की एक बार छोड़ दो, ठीक है ना। अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की थोड़ी बहुत कल्चर और साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है, क्योंकि 20 क्वेश्चन सीधे आएंगे, ये आपके पास प्लस पॉइंट है। जिसमें आप टॉपिक अगर देखें तो अधिगम हो गया, बाल विकास हो गया है, ठीक है। इन टॉपिकों पर आप गहरा ध्यान दें। और आप करंट हो सके तो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना, इनका करंट आप एक बार बढ़िया देखें, ठीक है ना। इनके एमसीक्यू देख लें सीधे सीधे। मैं सजेस्ट करूंगा आप नानक क्लासेज या फिर डॉक्टर गणपत राजपुरोहित, उनका करंट आप बेस्ट क्लासेज देख सकते हो, बढ़िया क्लासेज हैं, ठीक है ना। ठीक है साथियों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को हम 27 जुलाई तक, जितना हो पाएगा हमसे कोशिश ये करेंगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 10-11 बजे आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना साथियों। और आज आपसे एक गुजारिश करूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास किस प्रकार की बनी है, क्योंकि साथियों पीपीटी बनवाने में भी टाइम लगता है, वापस इसको देखना भी पड़ता है, एक्चुअल में सब चीज़ें ध्यान भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप कमेंट, एक छोटा सा प्यारा सा आप कमेंट ज़रूर छोड़ें कि क्लास आपको किस प्रकार की लगी। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो एक ज़रूर बढ़िया सा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डाल दें, ताकि हमें भी मोटिवेट रहें, हम भी मोटिवेट रहें, कि हमें भी हौसला बना रहे हैं, हम क्लास आगे डालें, ठीक है ना। धन्यवाद, नमस्ते।